आज हम भगवत गीता के 8वें अध्याय अक्षर ब्रह्म योग के तीसरे भाग श्लोक 13 से 18 का अभ्यास करेंगे। इस खंड में भगवान श्री कृष्ण जीवन, मृत्यु और सृष्टि के चक्र का गहन रहस्य उद्घाटित करते हैं। कल्पना कीजिए, एक साधक ध्यान में बैठा है। उसका मन संसार की अस्थिरता से थक चुका है और अब उसे शाश्वत का ज्ञान चाहिए। इसी अवस्था में श्री कृष्ण हमें बताते हैं ओमकार का दिव्य रहस्य। मृत्यु के समय ओमकार स्मरण साधक को भ्रम में लीन कर देता है। निरंतर भक्ति का प्रभाव। जो साधक हर क्षण प्रभु का स्मरण करता है, उसके लिए भगवान दूर नहीं रहते। मोक्ष का अर्थ। भगवान को प्राप्त कर लेने पर जीव जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। लोकों की अस्थिरता। ब्रह्मलोक तक भी नश्वर है, केवल परमात्मा का धाम ही शाश्वत है। काल चक्र का विशाल ज्ञान। ब्रह्मा के एक दिन और रात की कल्पनातीत अवधि और उसमें सृष्टि का उदय और लय। अव्यक्त और व्यक्त का चक्र। सभी प्राणी दिन में प्रकट होते हैं और रात में अव्यक्त में लीन हो जाते हैं। आज के युग में भी जब हम भौतिक उपलब्धियों को ही स्थायित्व मानते हैं, ये श्लोक हमें याद दिलाते हैं कि संसार का हर स्वरूप परिवर्तनशील है। केवल चेतना, केवल परम सत्य ही अपरिवर्तनीय है। इन श्लोकों का श्रवण आपको देगा मृत्यु के भय से मुक्ति, जीवन के प्रति सम्यक दृष्टि और कालचक्र की विशालता को समझने से विनम्रता और जागरूकता। आइए इस ज्ञान को केवल शब्दों में नहीं बल्कि अपने जीवन के अनुभव में उतारें, ताकि हर क्षण हमें शांति, निर्भयता और उद्देश्यपूर्ण जीवन का अनुभव करा सके। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। जो व्यक्ति ओम इस अक्षर ब्रह्म का उच्चारण करते हुए मेरा स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। यहाँ श्री कृष्ण ओमकार की महिमा बताते हैं। ओम ब्रह्म का प्रतीक है। उपनिषदों में कहा गया है, ओम इतये तदक्षरम इदम सर्वम, अर्थात यह संपूर्ण सृष्टि का बीज है। मृत्यु के समय ओमकार का स्मरण साधक के चित्त को भ्रम से जोड़ देता है। यह कोई तांत्रिक चमत्कार नहीं, बल्कि जीवन भर के अभ्यास और स्मरण का परिणाम है। जैसे नदी का प्रवाह अंत में सागर से मिलता है, वैसे ही ओमकार का स्मरण साधक को परम सत्य से एकाकार कर देता है। हर दिन कुछ समय ओमकार का जाप करें। यह आपके मन को स्थिर और जागरूक बनाएगा। अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हे पार्थ, जो व्यक्ति निरंतर और अनन्य भाव से मेरा स्मरण करता है, उसके लिए मैं सहजता से प्राप्त हो जाता हूँ, क्योंकि वह योगी सदा मुझ में ही लगा रहता है। भगवान बताते हैं, अनन्य चेता, जिसका चित्त कहीं और नहीं जाता, केवल प्रभु में ही स्थिर रहता है। ऐसा साधक जिसे हर परिस्थिति में ईश्वर का स्मरण बना रहता है, उसके लिए भगवान दूर नहीं रहते। यह मनोवैज्ञानिक सत्य भी है। जहाँ हमारा मन बार बार जाता है, वही हमारे जीवन की दिशा बनता है। यदि वह दिशा ईश्वर की ओर है, तो जीवन में स्थायी शांति और संतुलन आता है। अपने मन को प्रभु के स्मरण में लगाए।
यही सरल और सुरक्षित मार्ग है। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। जो महात्मा मुझे प्राप्त कर लेते हैं वे फिर इस दुखमय और क्षण भंगुर संसार में जन्म नहीं लेते, क्योंकि उन्होंने परम सिद्धि प्राप्त कर ली होती है। यहाँ श्री कृष्ण मोक्ष का लक्षण बताते हैं। संसार दुखालयम है, इसमें सुख भी अस्थाई है। अशाश्वतम, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं। लेकिन जो व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त कर लेता है उसका जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है। यह कोई रहस्यमयी धारणा नहीं, बल्कि चेतना की उस अवस्था का संकेत है जहाँ व्यक्ति पूर्णता का अनुभव करता है और फिर किसी बाहरी पूर्ति की आवश्यकता नहीं रहती। जीवन का अंतिम लक्ष्य केवल भौतिक उपलब्धियां नहीं, बल्कि आत्मा की पूर्णता है। इसे स्मरण रखें। आब्रह्म भुवनाल्लोकः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक से लेकर सभी लोकों में पुनर्जन्म होता रहता है, लेकिन जो मुझे प्राप्त कर लेता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। भगवान कहते हैं, चाहे स्वर्गलोक हो या ब्रह्मलोक, ये सभी परिवर्तनशील है। केवल परमात्मा का धाम ही शाश्वत है। यह श्लोक बताता है कि संसार में कोई भी उपलब्धि, पद, प्रतिष्ठा, सुख स्थायी नहीं। केवल आत्मज्ञान और ईश्वर से जुड़ना ही वास्तविक स्थायित्व देता है। संसार की अस्थिर चीजों में स्थायित्व खोजने के बजाय अपने जीवन को परम सत्य से जोड़े। सहस्रयुग पर्यन्तम् अहर्यद् ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युग सहस्रान्तां देहोरात्रविदो जनः। जो लोग ब्रह्मा का एक दिन 1000 चतुर्युगों के बराबर और रात भी 1000 चतुर्युगों के बराबर जानते हैं, वे ही दिन रात के वास्तविक स्वरूप को जानते हैं। यहाँ श्री कृष्ण काल चक्र की विशालता बताते हैं। ब्रह्मा का एक दिन 1000 चतुर्युग है और उनकी रात भी 1000 चतुर्युग है। यह हमारी सीमित दृष्टिकोण को व्यापक बनाने का संकेत है। उपनिषदों का भी यही संदेश है कि काल ही सब पर शासन करता है। जब हम समय की विशालता को समझते हैं, तब छोटी छोटी दुख, अहंकार और द्वेष तुच्छ लगने लगते हैं। अपने जीवन को व्यापक दृष्टिकोण से देखें, समय की असीमता को समझें और तत्कालिक समस्याओं से ऊपर उठे। अव्यक्ताद्व्यक्तयाः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे रात्रयाग्मे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। सभी प्राणी ब्रह्मा के दिन में प्रकट होते हैं और उनके रात में अव्यक्त रूप में लीन हो जाते हैं। यह श्लोक सृष्टि के अनादि चक्र को दर्शाता है। अव्यक्त से व्यक्त यानी सृष्टि प्रकट होती है और व्यक्त से अव्यक्त रात्रि में लीन हो जाती है। यह विज्ञान और वेदांत दोनों का सिद्धांत है। सृष्टि का उदय और लय एक शाश्वत चक्र है। यह हमें अहंकार से मुक्त करता है, क्योंकि हम समझते हैं कि हम भी इस व्यापक चक्र का एक छोटा सा हिस्सा है। अपने अस्तित्व को
इस विशाल सृष्टि के संदर्भ में देखें। इससे विनम्रता और शांति आती है। आज के इन 6 श्लोकों में हमने जाना कि मृत्यु के समय ओमकार स्मरण साधक को परम गति प्रदान करता है। जो व्यक्ति निरंतर प्रभु का स्मरण करता है उसके लिए भगवान सहज उपलब्ध हो जाते हैं। भगवान को प्राप्त कर लेने पर जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है। ब्रह्मलोक तक भी नश्वर है, केवल परमात्मा का धाम शाश्वत है। ब्रह्मा का एक दिन और रात हजारों युगों के बराबर है। समय की विशालता का बोध अहंकार को समाप्त कर देता है। सृष्टि का चक्र, दिन में प्रकट होना और रात में लीन हो जाना हमें संसार की अस्थिरता का बोध कराता है। इन श्लोकों का सार यही है कि संसार की हर चीज नश्वर है, परंतु आत्मा और परमात्मा का संबंध शाश्वत है। आज का संकल्प यह है कि मैं अपने जीवन का केंद्र परमात्मा को बनाऊंगा और संसार की अस्थिरता में भी स्थायी शांति को अनुभव करूंगा।